Hello बच्चों, let's read this question and this question says equal volumes of 0.1 m urea and 0.1 m glucose are mixed. The mixture will have option A lower osmotic pressure than the individual values of osmotic pressure, option B higher osmotic pressure than individual values of osmotic pressure, option C same osmotic pressure as the two individual values and option D none of the above. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल आई से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन में आपके पास दो सॉल्यूशन गिवन है, एक सॉल्यूशन है यूरिया का और दूसरा सॉल्यूशन है ग्लूकोज का। मान लीजिए अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। यूरिया के लिए सॉल्यूशन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पाई वन इज इक्वल टू आई वन सी वन आर टी। आर टी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। ग्लूकोज के लिए मान लेते हैं पाई टू इज इक्वल टू आई टू सी टू आर टी। अब देखिए आई की बात करते हैं। अब ये ग्लूकोज यूरिया और ये जो ग्लूकोज जो है ये दोनों ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू वन होती है। आई होता है वांट ऑफ फैक्टर। आई वांट ऑफ फैक्टर, सी कंसंट्रेशन, आर गैस कांस्टेंट एंड टी टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो आई है वांट ऑफ फैक्टर जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वन होता है। तो पाई वन हम क्या लिख सकते हैं? पाई वन इक्वल टू आई वन इंटू सी वन। और पाई टू क्या लिख सकते हैं? आई टू इंटू सी टू। अब आई वन का वैल्यू कितना है? वन। सी वन का वैल्यू 0.1 एम। और यहाँ पर देखें तो इसका कितना हुआ? वन। और ये भी कितना हुआ? 0.1। तो ये हुआ 0.1 ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वन और ये भी कितना हुआ आपका? 0.1। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर इन दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया जाए, अगर इन दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? देखिए 0.1 प्लस 0.1 डिवाइड बाई टू, इन दोनों का एवरेज होगा। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो इन दोनों के इंडिविजुअल ऑस्मोटिक प्रेशर के एवरेज का सम होगा। तो देखिए अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये होगा 0.2 डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू 0.1। तो पाई थ्री किसके बराबर हुआ? 0.1 के। पाई वन भी 0.1 के बराबर है, पाई टू भी 0.1 के बराबर है और पाई थ्री भी 0.1 के बराबर है। सो osmotic pressure of the reactant mixture is same as the two individual values. So correct answer for this question is option C. I hope you understood it well. Best of luck.